बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 में हम सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स का एरिया जो है वो है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, यानी कि एक जैसी अशकाल। ठीक है, एक जैसी अशकाल का बराबर होना ज़रूरी नहीं, बस उनका एक दूसरे के साथ मुतशाबे होना ज़रूरी है। There are two parallelograms with corresponding bases 6 cm and 8 cm are corresponding altitude 3 cm and 4 cm। या आपके पास दो चकोर या पैरेललोग्राम हैं जिनकी साइड्स जो हैं वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और इनकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ इज़ 3:4 रिटर्न एज L1/L2 इक्वल टू 3/4। यानी कि जब हमने इनकी लेंथ लेनी है हमने इस तरह लेनी है। द एरियाज ऑफ सिमिलर पैरेललोग्राम इज़ A1 इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई किया तो पहली जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया आ गया हमारे पास 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरी जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो A2 है, उसका जो है एरिया वो भी इसी तरह बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि ये इसकी बेस और ये इसका एल्टीट्यूड यानी कि इसका परपेंडिकुलर है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आ गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब ये इनका एरिया आ गया, ये इसकी लेंथ है। अब हमने इनके दरमियान जो रेशो है उसको हमने चेक करना है। ये देखें, इसमें आ जाएगा द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज़ A1/A2 इक्वल टू 9/16, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है 3/4 का स्क्वायर जो है वो 9/16 आ गया, यानी कि जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। हमने ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है और हमने एरियाज जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। वेयर A1 एंड A2 आर एरियाज एंड L1 एंड L2 आर एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये सिमिलर फिगर्स की जो हैं वो लेंथ्स आ जाएंगी। हैंस द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ द फिगर्स। ये हमारे पास एरिया जो हमने आपको पहले फार्मूला बताया है यही फार्मूला है इसका। ठीक है ना। सिंस ईच लेंथ इज k टाइम ऑफ द अदर we can take L1/L2 equal to k, then A1/A2 equal to k square। ठीक है, एरिया A is k square times of area A2। k is called scalar factor। ठीक है, ये इसका स्केलर फैक्टर आ जाएगा जो k है और एरिया हमने जो है वो इस तरह फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज है हमारी 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है Find the ratio of the areas of similar figures if the ratio of their corresponding lengths are। फर्स्ट उसमें पार्ट है वो है रेशो 1 और 3। ठीक है, उनकी लेंथ्स के दरमियान जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स है लंबाइयाँ हैं उनमें रेशो जो है वो 1:3 है। रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स इज 1:3। रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स ये हमने मालूम करना है। हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। L1 हमने लगा दी जो उनके दरमियान में रेशो थी, यानी कि 1/3। ठीक है, ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं L1 रेशो L2, ठीक है, इक्वल टू 1:3। फिर जब हम इस तरह इस रेशो को लिखेंगे तो L1/L2 तो ये आ जाएगी 1/3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू 1:9। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास जो है रेशो वो है 3:4। इसी तरह हम लिखेंगे रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ 3:4। रेशो ऑफ एरियाज हमने मालूम करना है तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वही लेंथ जो हमें दी गई हैं वो हम लगाएंगे 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो इसको हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू 9/16। ये देखिए स्टूडेंट कितने इजी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को बस आपने अच्छे तरीके से कर लेना है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2:7।
इसमें भी इसी तरह हम लिखेंगे। अपने स्टूडेंट्स से देखें, इस क्वेश्चन को इस तरह अरेंज कर लिया करें। अगर उसकी अरेंजमेंट सही होगी, उसकी प्रेजेंटेशन सही होगी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगता है और उसको चेक करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से उसको आपने मैनेज करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अरेंज करना है। तो ये आ जाएगा रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ 2:7। यूज़ द फार्मूला, हमने जो फार्मूला यूज़ किया है A/A2, A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। हमने दोनों की लेंथ लगा दी हैं, 2/7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। तो A1/A2 जो है वो आ जाएगा 4:49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 8:9। रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स 8:9। यूज़ द फार्मूला, वही हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। इनकी लेंथ जो है, लंबाइयाँ जो हैं वो हमने लिख ली हैं 8/9, यानी कि 8/9 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो A1/A2 इक्वल टू 64:81। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा आ जाएगा 6:5। अब इसमें है रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमने फार्मूला यूज़ करना है। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर आ जाएगा। इनकी हमने लेंथ लिख देनी है 6/5। ठीक है, अब 6/5 हमने लिख दी है, तो इसके साथ हमने इनका स्क्वायर ले लेना है। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे A1/A2 इक्वल टू 36:25। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दी अननोन इन दी फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि इन दो फिगर्स में आपको, या जो नीचे दी गई फिगर्स हैं उनमें आपको जो जो चीज़ जो है वो नहीं दी गई उसको आपने मालूम करना है। अब हमें इसकी लेंथ दी गई है और हमें इनका एरिया दिया गया है। ये दो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल्स का एरिया ए का A1 है और ये जो दूसरी सिमिलर फिगर है इसका एरिया जो है वो हमने मालूम करना है। बड़े वाली जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका जो एक साइड है उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। छोटे वाली रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोनों की लेंथ हमें मालूम है, एक का एरिया मालूम है, तो दूसरे का एरिया जो है वो हमने मालूम करना है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे कि L1 जो है लेंथ हो गई बड़ी रेक्टेंगल की, L2 लेंथ है छोटी रेक्टेंगल की। A1 एरिया जो है वो बड़ी रेक्टेंगल का है और A2 एरिया जो है वो छोटी रेक्टेंगल का है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू है 240, A2 हमने मालूम करना है। यहाँ L1 की वैल्यू है 10 और L2 की वैल्यू है 6। दोनों का हमने ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आपने जो है इसमें से मालूम क्या करना है, A2 मालूम करना है हमने। तो A2 को हम इधर ले आएंगे और इस सारी वैल्यू को उलट कर हम इधर ले आएंगे। ठीक है ना, ये पलट जाएगी वैल्यू। 100 जो है वो नीचे आ जाएगा, 36 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो A2 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 240 इंटू 36/100। अब आपने यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेनी है, आप इसको इसके साथ कैंसिल करें। ठीक है ना, तो आप इसका ले लें 8 के साथ। ठीक है, और फिर इन दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप अगर देखें इसको 2 पे करें, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 0 के साथ आप 0 को काट दें, 2 5 ज़ा 10 ये हो गया और ये 12 पे ये कैंसिल हो गया। 12 को आपने 36 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 5 पे आपने डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास एरिया जो है वो आ गई A2 की वैल्यू 86.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जस्ट आपने फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स में एक की बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, दूसरी ट्राइंगल की बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। एक का एरिया जो है वो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दूसरे का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो L1 जो है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गई, L2 आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गई, A1 जो है वो आ गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 जो है आपने मालूम करना है। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, फार्मूला हम लगाएंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर।
तो जो A1 की वैल्यू जो है वो है 60 और A2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इक्वल टू 15 का स्क्वायर जो है वो लेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। ठीक है जी। अब A2 को हमने इधर ले आना है, इस सारी वैल्यू को उलटकर हमने इधर लिख लेना है, यानी कि A2 जो है A2 इक्वल टू 60 इंटू 400 ओवर 225। ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा। तो अब आपने इनको कैंसलेशन कर लेनी है, यानी कि 60 इंटू 400 बाई 225। तो आपने क्या किया कि इसको साथ आपने मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ। 5 8 ज़ा 40, साथ 0 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 पे आ गया 80 बाई 45। अब आप देखिए यहाँ 60 है, 15 5 12 5 ज़ा 60 और 9 5 ज़ा 45, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास है यहाँ पे 12 को आप 4 से कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 80 इंटू 4 320 और नीचे आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब आपने 320 को डिवाइड करना है 3 पे, तो हमारे पास A2 यानी कि दूसरी जो आपके पास ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 106.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम देखते हैं, ये आपके पास एक फिगर दी गई है, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि इसकी बेस जो है ट्रेपीजियम की जो बड़े वाली है उसकी 5.76 सेंटीमीटर है, इसकी 3.6 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा आपके पास 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, अब L1 जो है वो आ गई 3.6 सेंटीमीटर, L2 आ गई 5.76 सेंटीमीटर, A1 आ गई मालूम करनी है, A2 की वैल्यू ये है। आपने इस पे फार्मूला अप्लाई किया, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखें सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो एक ही किस्म के हैं। आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ लेनी है और उनके फार्मूला अप्लाई करके, फार्मूला भी देखें कितना इजी है, उसमें आपने वैल्यूज़ लगा देनी है, इनका आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये देखिए कैलकुलेटर से कर लें, 3.6 का स्क्वायर आ गया 12.96 और 5.76 का आ गया 33.18। ठीक है जी, ये आपके स्क्वायर आ गया। अब हमने A1 मालूम करनी है, तो 18 को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ हमने 18 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इनको आपने सॉल्व किया, ये तीनों को आपने सॉल्व किया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, इसको आपने नीचे डिवाइड करना है, ये वैल्यू नहीं है, तो आपके पास A1 की वैल्यू जो है वो आ गई 7.031 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इन जो फिगर्स हमें दी गई थी उनके हमने अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक कोन का। अब इसमें देखें, इसकी लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसका एरिया मालूम करना है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया गया है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ये उसी तरह लेंथ लिख ली है दोनों की, उसी तरह हमने एरिया लिख लिया है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले में जो लेंथ दी गई है आपके पास 15 ओवर 12, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 96 को इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इन तीनों फिगर वैल्यूज़ जो हैं इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखें, इसमें आपने 12 को 12 के साथ किया और 12 12 ज़ा 144 और 12 8 ज़ा 96। ठीक है, फिर आप इसको करेंगे 4 पे, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको 225 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया और ये आपके पास 3 आ गया। इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में है आपके पास दो ट्राइंगल्स। इसमें आप देखें कि हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 3 होल 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये बड़ी ट्राइंगल है, इसकी L2 मालूम करनी है, लेंथ आपने मालूम करनी है इस साइड की, और एरिया जो है वो इसका 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी तरह हम दोनों की लेंथ लेंगे, L1 3 सेंटीमीटर, L2 मालूम करनी है। A1 जो है वो एरिया जो है वो ये है 3 होल 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 और ये 4 ऐड करेंगे तो 25/7 आ जाएगा। ठीक है,
और ये आपने L2 L1 दोनों की वैल्यूज़ लगा लेनी है। तो ये आ जाएगी 3/L2 यानी कि 3 एक वैल्यू है उसकी, तो L2 मालूम करना है। ये आपके पास 3 होल 4/7 है, इसको हमने 25/7 लिख लिया और नीचे जो A2 है वो 63 है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो आ गया 25/7 ओवर 63 इक्वल टू 9/L2, L2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो है L2 का स्क्वायर आपके पास है, इसमें आप देखें कि इधर 63 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और ये 25/7 नीचे आ गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसको इधर कर लें, इसको पलट के इधर लें, तो ये 63/25/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 इंटू 63 9 7 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, और ये जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3969/25। इनको आप कैंसिल कर लें। अब करते हैं जी इसका फिफ्थ पार्ट में है L1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, L2 हमने फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल जो है छोटी है, उसका लेंथ जो है वो एक साइड की 3 सेंटीमीटर है, जो बड़े वाली है उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। इसका एरिया जो है वो 3 होल 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका एरिया जो है वो 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने L1 3 सेंटीमीटर, L2 हमने फाइंड आउट करनी है। A1 आ गई हमारे पास, ये A2 आ गई, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसकी वैल्यू, यानी कि हमने 3 होल 4/7 ओवर 63 इक्वल टू 3/L2 का स्क्वायर ले लिया। इसको आप लिख लें 7 3 21 प्लस 4 25/7 ओवर 63 इक्वल टू 9/L2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका हमने L2 का स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए आपने L2 को इधर ले आना है, इस वैल्यू को आपने इस तरफ ले आना है। इसको ऐसे लाएंगे कि L2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आगे आ गई, यहाँ पे 63 जो है ये उलट के ऊपर आ गया, नीचे जो है वो 25/7 आ गया। 7 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 63। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके 25 पे डिवाइड करना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो आप देखें 63 इंटू 63 यानी कि 63 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि यानी कि 63 इंटू 63/25 है ना, तो आप इसको लिख लें 63 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है और नीचे आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ आपने इधर देखें लिखे हैं L2 का स्क्वायर इक्वल टू 63/5 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो L2 इक्वल टू 63/5 आ गया। इसको आपने डिवाइड किया तो 12 - 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि L2 बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ जो है वो आ गई 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ADE, इसी में देखें एक छोटी ट्राइंगल है ABC। तो हमने छोटी ट्राइंगल को और बड़ी ट्राइंगल को जो है वो हमने कंपेयर किया है। छोटी ट्राइंगल की साइड दी हुई है, बड़ी ट्राइंगल की साइड दी हुई है, छोटी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो A1 जो है वो हमारे पास एरिया है छोटी ट्राइंगल ABC का, जो कि है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हमने A2 एरिया मालूम करना है ADE इस ट्राइंगल का। ठीक है, इसमें अब L1 जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो ये इतनी जो है वो ये 4 है। अब जब हम ADB बड़ी ट्राइंगल कर लेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका एरिया बन जाएगा AD का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी ट्राइंगल का यहाँ तक हमने एरिया लिया है AB तक, वो है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया यानी कि इस साइड का AD जो है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हमने ऐड किया 6 + 4, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर यानी कि L2। अब हमारे पास एरिया एक है 36, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। हम लगाएंगे फार्मूला A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब A1 जो है वो हमारे पास है 36,
A2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 100। अब आप देखिए A2 को आप इधर ले गए, ठीक है, इस वैल्यू को जो है वो आपने पलट के, यानी कि आपने इसको 36 को नीचे और 100 को ऊपर लिख के इधर लिख लिया। अब आपके पास देखें A2 इक्वल टू 100/36 इंटू 36 आ गया। 36 को आपने 36 के साथ कैंसिल कर दिया। A2 जो है वो हमारे पास 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, ये हमने दोनों ट्राइंगल जो हैं उनको हमने फाइंड आउट कर दिया, उसका एरिया जो है बड़ी ट्राइंगल का। दूसरा है जी, इसका पार्ट जो है वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। अब BCED जो है वो क्या है हमारे पास, ये देखिए BCED, ये जो फिगर है, ये जो बंद शक्ल या पॉलीग्राम है आपके पास, इसका आपने पॉलीगॉन का मालूम करना है। ठीक है, इस बंद शक्ल का आपने एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम यानी जुजंका, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम BCED, ठीक है, इसको उर्दू में जुजंका कहेंगे। एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ABC। बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, ये देखें, ये आपके पास बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, इस बड़ी ट्राइंगल में से ये एरिया जो है ना, ये छोटी ट्राइंगल का एरिया आपने माइनस कर दिया तो आपके पास बाकी ये एरिया रह जाएगा। यानी कि आप अगर A2 में से A1 को माइनस कर दें तो 100 में से हमने 36 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास 64 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो ट्रेपीजियम का BCED का एरिया आ गया। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, यानी कि दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, दोनों एक जैसी हैं, विद द स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3। अभी मैंने स्केल फैक्टर का आपको बताया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। इफ़ द एरिया ऑफ ABC इज़ 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब हमारे पास A1 है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, K जो है वो हमारे पास 3 है, A2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम K जो है वो यानी कि इसकी L1/L2 जो है वो उसकी वैल्यू ये है। ठीक है ना, आपको मैंने स्केल फैक्टर का बताया इसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो ये वो K फैक्टर यानी कि स्केल फैक्टर K की वैल्यू 3 लगाई हुई है। ठीक है, हमने फार्मूला जो करना है वो यूज़ वो है A1/A2 इक्वल टू K स्क्वेयर। ठीक है, जैसे आप L1/L2 का स्क्वायर लेते हैं, इसी तरह ये स्केल फैक्टर है तो ये आ जाएगा K का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू पुट की A1 की 50/A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9, तो 50/A2 इक्वल टू 9। A2 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। तो A2 इक्वल टू 50/9 इक्वल टू 5 होल 5/9। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF आ गया 5 होल 5/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और आपको पता चल गया होगा कि स्केल फैक्टर के साथ फार्मूला अप्लाई करके हमने कैसे एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लेते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, यानी कि दो आपके पास शकाल हैं जो सिमिलर हैं, विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4। If the area of a quadrilaterals ABCD is 64 square centimeter, find the area of quadrilateral EFGH। ठीक है, आपने एक मुतवाज़िरुल इज़ला जो है, ठीक है, जिनकी दोनों साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, उसके साथ आपने ये दो आपको दी गई हैं, एक का एरिया जो है वो दिया गया है, दूसरी का एरिया आपने मालूम करना है और स्केल फैक्टर जो है वो आपको दिया गया है। हम उसी तरह करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू A1 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकंड का एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। स्केल फैक्टर जो है वो आपके पास 1/4 है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे A1/A2 इक्वल टू K स्क्वायर। A1 64 है, 64/A2 इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16। अब हमने A2 मालूम करना है, A2 को आप इधर कर लें, इसको आप इधर लिख लें। A2 इक्वल टू
64 इंटू 16, ठीक है। ये रकम जो है उलट के उधर 64/1 हो जाएगी, यानी कि 64 इंटू 16, ये 16 जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 64 इंटू 16 आ गया, तो A2 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो दिया गया है, हमने उनकी साइड्स जो हैं उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल A1 इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल A2 इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों के एरिया आ गए। अब हमने इनकी फार्मूला यूज़ करना है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो हमारे पास 16/24 इनके एरियाज़ आ गए हैं, L1/L2 का स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ आप अगर इसके अंडर रूट लेंगे तो 4/5 इक्वल टू L1/L2 आ गया, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं L1/L2 इक्वल टू 4/5। आपको याद होगा स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज के शुरू में हमारे पास रेशोज़ थी, हमने एरियाज़ फाइंड आउट किए थे। अब हमारे पास एरियाज़ हैं तो हमने रेशोज़ जो हैं उनको फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आप देखें कितने छोटे छोटे क्वेश्चन और कितने इजी क्वेश्चंस हैं। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। आप दो ट्रायंगल्स बना लें, ठीक है, एक बड़ी एक छोटी, जैसा हमने पीछे 1-2 क्वेश्चन में किया है कि शुरू वाले में उसमें 2 ट्रायंगल्स थी, एक बड़ी एक छोटी, दोनों सिमिलर थी, एक दोनों की वो जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई थी। सेम इसी तरह आप एक छोटी ट्रायंगल ड्रा कर लें, एक बड़ी ट्रायंगल ड्रा कर लें, और फिर आप उनकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लें, ठीक है। आप इसको मेजरमेंट करके या अंदाजे से आप जो है वो ट्रायंगल जो है वो एक बड़ी और एक छोटी जो है वो इस तरह या कि आप इसकी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो आप एक स्मॉलर हो गई, एक लार्जर हो गई। तो अब जो लार्जर है उसकी बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की आपने बेस फाइंड आउट करनी है। एक का एरिया जो है वो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एक का एरिया जो है वो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। ऐसे 2 ट्रायंगल आपने ड्रा करनी है। अब एक ट्रायंगल जो एरिया ऑफ अ लार्ज ट्रायंगल A1 इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है, L1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है, L2 आपने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हम लगाएंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। हाँ जी, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब हम इनकी दोनों की वैल्यूज़ जो है उसको पुट कर लेते हैं, यानी कि 30/L2 और इधर आ जाएगा 144/81, ठीक है। इसका आपने देखें कि दोनों तरफ इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ भी आप वो ले लें, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 144/81 इक्वल टू 930 का स्क्वायर कितना है, 900/L2 का स्क्वायर। L2 को आप इधर लें, 900 इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 900 इंटू 81/144, जैसे हमने पहले किया कि इस वैल्यू को हमने पलट के इधर ले आए और ये वैल्यू जो है वो इधर आ गई। अब इनको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का ये है कि आप इधर स्क्वायर है आपके पास, दोनों तरफ आपने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेंगे 900 का अंडर रूट आ जाएगा 30, 81 का 9 और 144 का 12। अब आप यहाँ पे इनकी कैंसिलेशन कर लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें या आप इसको डिवाइड कर लें। तो हमने 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये एक साइड की जो स्मॉलर आपके पास ट्रायंगल है, इसकी एक साइड जो है वो उसकी बेस जो है वो उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है आर रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन आ लार्जर रेगुलर हेप्टागन, यानी कि एक बड़ी जो 7 साइडेड जो आपके पास पॉलीगॉन है उसके अंदर एक छोटी 7 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है ना।
हेप्टागॉन जिसको कहते हैं, एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागॉन इज़ 1:7, यानी कि उनके दरमियान में जो दोनों उसकी है बड़ी हेप्टागॉन और छोटी हेप्टागॉन, दोनों की साइड्स में जो रेशो है वो 1:7 की है। ठीक है, एक बड़ी 7 पहलू वाली यानी कि 7 साइडेड जो है वो हेप्टागॉन जो है वो पॉलीगॉन जो है, उसके अंदर एक छोटी 7 साइडेड जो है पॉलीगॉन है, और वो बड़ी हेप्टागॉन और छोटी हेप्टागॉन के दरमियान जो रेशो है 1:7 की है। उनकी हर साइड की 1:7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 square centimeter, find the area of the larger heptagon. यानी कि छोटी जो हेप्टागॉन है उसका एरिया अगर 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो बड़ी हेप्टागॉन का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, आपने क्या करना है, दोनों में देखें दोनों सिमिलर हेप्टागॉन है आपके पास, बस एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी का एरिया जो है वो A1 है जो कि हमने मालूम करना है। छोटी का एरिया जो है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्केल फैक्टर हमारे पास जो है वो 1:7 है। ठीक है ना, तो आपने लेना है फार्मूला A1/A2 इक्वल टू K स्क्वायर। 1:7 का जो है 1.7 का, ये आपने इसका स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2.89। ठीक है ना, अब ये जो स्केल फैक्टर है 1.7, इसका आपने स्क्वायर लिया तो 2.89 आ गया। इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 289 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एरिया लार्जर हेप्टागॉन का। ठीक है जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने जो पॉलीगॉन जो आपको दी गई हैं उनकी शेप्स जो हैं वो उनके नाम याद करने हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इन मैथ को बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे तभी आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको अच्छे तरीके से आएगा भी।